नमस्कार। आज पद भेद प्रक्रिया में पांचवा जो भाग है उसमें हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होते कौन से हैं? अविकारी को हम अव्यय भी बोलते हैं। जिन शब्दों के रूप में जैसे जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो उनके ऊपर लिंग वचन कारक काल का कोई भी प्रभाव नहीं होता, अर्थात वो परिवर्तित नहीं होते, तो ये शब्द विकारी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे राधा धीरे धीरे चलती है, राधा स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ धीरे धीरे शब्द जो है, यहाँ स्त्रीलिंग है, यहाँ पुल्लिंग है, तो लिंग का भी यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, शब्द वही है धीरे धीरे। और यहाँ वचन बहुवचन आ जाएगा, वे धीरे धीरे चलते हैं। तो लेकिन जो ये धीरे धीरे शब्द है ये विकारी अविकारी शब्द है, इसके ऊपर लिंग और वचन का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता। तो ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारक काल का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता, अर्थात इनके अनुसार वो परिवर्तित नहीं होते, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय के 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और आजकल जो हम निपात है उसको भी अव्यय में ही रखते हैं। वैसे इसके मुख्य 4 भेद हैं, लेकिन 5वां भी हम इसके साथ ही रखते हैं। तो हम आज की जो कक्षा है इसमें देखेंगे कि क्रिया विशेषण है क्या। विशेषण तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, लेकिन यहाँ हमें देखना है क्रिया विशेषण। तो इसी तरह से जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, सुंदर, लेख या लिखना, लेख या लिखाई, सुंदर लिखाई। जो लिखाई है वो क्रिया है, ठीक है। और क्रिया की विशेषता है, ये विशेषता है कैसी है, वो सुंदर है, तो ये हो जाएगा विशेषण और ये हो जाएगी क्रिया। तो ये शब्द जो सुंदर शब्द है वो क्रिया विशेषण शब्द है। एग्जाम्पल में एक चीज एक क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सुंदर लड़की, तो लड़की क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा की ये विशेषता है, तो ये विशेषण हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण होते हैं ना, तो ये विशेषण है। लेकिन ये क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो 4 हैं। नंबर 1, कालवाचक। काल में हम देखते हैं समय, जैसे आज, कल, परसों, तब, अब की, ठीक है। जिसमें काल से संबंधित जो शब्द आते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कि मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा, जाना क्रिया है, तो आज ही टाइम बता दिया तो कालवाचक आ जाएगा। स्थानवाचक, पास, निकट, दूर, जहाँ, जैसे मेरे निकट ही वह पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, और निकट पास स्थान हो गया, तो ये स्थानवाचक हो गया, जहाँ हमें स्थान का बोध होता है। रीति का मतलब ढंग, तरीका, जहाँ हमें क्रिया की रीति का पता चलता है। जैसे धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलती है, ये देखो एग्जाम्पल कितना अच्छा है, राधा धीरे धीरे चलती है, तो ये क्रिया विशेषण है। यहाँ पर ये जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है और अविकारी है और अव्यय है। इसके ऊपर लिंग वचन कारक काल का हमें कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता। अगला है, लास्ट जो नंबर 4 है वो है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। जिन चीजों को हम नापते हैं, तोलते हैं, कि क्रिया की क्या है कि बहुत कम ज्यादा, जैसे वह बहुत ज्यादा बोलती है तो बोलना क्रिया है, तो बहुत ज्यादा बोलती है, या बहुत कम बोलती है, या मेरे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य है जो मैं खाती हूँ, मतलब जो खाने की क्रिया है वो पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। तो इस तरह से परिमाण, वह बहुत वाचाल है, वह बहुत ही कम पढ़ती है, पढ़ना क्रिया है, ठीक है। वह ज्यादा बोलती है, बोलना क्रिया है, तो ज्यादा बोलती है, उसका परिमाण है, ये नाप तोल है।
तो इस तरह से क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं और बाकी जो अव्यय या अविकारी शब्द हैं उनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।